बाबरी मस्जिद का ही सौदा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाशिम अंसारी मरने से पहले कहकर गए। सुन लो देश के मुसलमानों, यही लोग हैं जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, यही लोग मस्जिद में मूर्ति घुसवा रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। पहले इनको पकड़ो, बाद में मोदी को पकड़ना, पहले इनको पकड़ो, बाद में आरएसएस से मुकाबला। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही मौलाना को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही लीडरान का गला घोटने में लगे हुए हैं। ये मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही समाज के प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े वकला की मुखालफत करने में लगे हैं। जो कपिल सिब्बल को तो अपना वकील मान लेंगे, ये और किसी को मान लेंगे, मगर महमूद पराचा को नहीं मानेंगे। ये इस तरह के जितने नाम हैं मुसलमानों के बड़े बड़े वकला, इनको ये नौकर रखेंगे। नौकर है इनके यहाँ, ऑफिस में 3-4 वकील है, नौकर की तरह रहो। भारत का मुस्लिम नौजवान जानना चाहता है कि आपकी क़यादत को हमने तस्लीम किया, आपके ऐलानात पर हमने लब्बैक कहा, आपने जिसे वोट करने कहा हमने किया, आपने चांद को पूरब से उगाया हमने मान लिया, पश्चिम से उगाया हमने मान लिया, रात में उगाया हमने मान लिया, आपने दिन में चांद निकाला वो भी हमने मान लिया। अब हम क्या माने? बाबरी आप हारे, शाहबानो आप हारे, क्या कहते हैं ट्रिपल तलाक आप हारे, अकलियती किरदार एएमयू का आप हारे, आप जीते कहां पर ये बताइए ना। एक नाम क्या हद तो यह है, हद महाहद कि जमीयत उलमाए हिंद के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल। हाय रे जमीयत, तबाह कर दिया मुसलमान को। अरे कम से कम अपनी तंजीम के समर्थन में ही चला जाता, बदरुद्दीन अजमल को ही मजबूत कर देता। आज तक न जमीयत ए, न जमीयत बी, न जमीयत सी, न जमीयत एम, एक भी जमीयत के मौलाना ने यह अपील नहीं की आसाम के मुसलमानों से कि कम से कम आसाम के मुसलमानों 45% तुम्हारी आबादी है। और यह ऑन रिकॉर्ड है, हेमंत बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बहुसंख्यक हिंदू 65% है, 65%। इसका मतलब रेस्ट जो बचे वो 45, तो 45% मुस्लिम। उसकी हैसियत यह है कि उसके घर पर बुलडोजर, उसके मदरसे पर बुलडोजर, उसकी मस्जिद पर बुलडोजर, और उसको जीना उसका दोभर आसाम में हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही मौलाना को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही लीडरान का गला घोटने में लगे हुए हैं। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही समाज के प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े वकला की मुखालफत करने में लगे हैं। एक सेकंड और बोल के तो फिर से जवाब लूंगा, चूंकि व्यूअर की बात है, लोग या आप लोग का चैनल लोग सुनते हैं। ये वही मौलाना है जो कपिल सिब्बल को तो अपना वकील मान लेंगे, ये और किसी को मान लेंगे, मगर महमूद पराचा को नहीं मानेंगे। या इस तरह के जितने नाम हैं मुसलमानों के बड़े बड़े वकला, इनको ये नौकर रखेंगे। नौकर है इनके यहाँ, ऑफिस में 3-4 वकील है, नौकर की तरह रहो। मालिक की तरह, कोर्ट में बड़े वकील की तरह तुम्हारी शनाख्त होने नहीं दूंगा। अगर बड़ा कोई है तो मैं हूं, ला हौल वला कुव्वत। बड़ा अगर कोई है तो वो खुदा है मेरा, ये यकीन हमारा। तू बड़ा बनेगा, तेरी फिरौनियत ने, मैं सीधी बात कर रहा हूं, तेरी फिरौनियत ने है मौलाना हो, जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार हो, तुम्हारी ये फिरौनी सोच ने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा किया है। पहले तुम्हें तौबा करना होगा, पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा, पहले तुम्हें बैक गियर लगाकर अपना आत्म मंथन, आत्म चिंतन करना पड़ेगा, तभी हालात बनेंगे। आप मोदी से लड़ लोगे? ये महमूद मदनी की हिम्मत है मोदी से लड़, आए तो मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागा है। अब वो सौदेबाजी करेंगे लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रोवोक कर दिया, झगड़ा हो गया। पता है आपको? नहीं पता है? शहडोल में दंगा हो गया मध्य प्रदेश में, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के गेट पर। अब जाए तो ये शहडोल, मैं तो कल चला जाऊं, मैं कल चला जाऊं, मेरे में अल्लाह ने सलाहियत दी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। मैं मुल्क के किस किस कोने में जाऊं, बच्चे पालूं, पढ़ाऊं, लिखाऊं, क्या करूं? इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन ये जाएंगे नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मस्जिद बचा रहे हैं जिस तरीके से, वो बचाने लिया मेहरौली में, वो बताने के लिए बात करी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं तो बचाया, बचा रहे हैं, लगे हुए। कब लगे हैं? बाबरी मस्जिद बचा लिया, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नहीं, जद्दोजहद तब भी कर रहे थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो बनी थी, उसका क्या हुआ? उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद नहीं, क्या हुआ उसका नतीजा? भाई जनता नतीजा पूछना चाहती है, नौजवान पूछना चाहता है, भारत का मुस्लिम नौजवान जानना चाहता है कि आपकी क़यादत को हमने तस्लीम किया, आपके ऐलानात पर हमने लब्बैक कहा, आपने जिसे वोट करने कहा हमने किया, आपने चांद को पूरब से उगाया हमने मान लिया, पश्चिम से उगाया हमने मान लिया, रात में उगाया हमने मान लिया, आपने दिन में चांद निकाला वो भी हमने मान लिया। अब हम क्या माने? अब आप बताइए कि 75 साल के इस आजाद भारत में आपने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा किया, इसका हिसाब किससे लेंगे बताइए?
लेकिन मौलाना इन बातों का वक्त ये अभी तो ज्ञान वापी विवाद हो गया। इसी का तो वक्त आया है। ज्ञान वापी को लेकर के मुसलमानों में एक खलबली सी मची। कोई खलबली नहीं है। कहां पर है? कहां पर है? हमसे पूछिए ना। कोई खलबली नहीं है। बेचैनी है, और बेचैनी मोदी के खिलाफ नहीं है, बेचैनी अपनी क़यादत के खिलाफ है। याद रखिए, कान खोल लो कायदो, नाम निहाद कायदो, आपके खिलाफ बेचैनी है, आपके खिलाफ अविश्वास है, आपके खिलाफ लोग अब सोचने में लग गए हैं कि इनका क्या किया जाए। पहले इनको ठिकाने लगाया जाए, तभी हम मुल्क दुश्मनों से लड़ पाएंगे, क्योंकि यही मीर जाफर, यही मीर सादिक, यही जयचंद है। अगर ये हमारी क़यादत जबरन करते रहेंगे, हम कभी कोई लड़ाई आज तक, अच्छा कौन सी लड़ाई ये जीते 75 साल में? एक नाम बता दीजिए, कौन सी लड़ाई इन्होंने जीती हो? एक नाम बता दीजिए कि ये लड़ाई जीत गए हो। तो कोशिश तो की ना। नहीं कोशिश, अरे भाई तो एक भी नहीं जीते तो भागना ना चाहिए मैदान छोड़कर। बाबरी आप हारे, शाहबानो आप हारे, क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक आप हारे, अकलियती किरदार AMU का आप हारे। आप जीते कहां पर ये बताइए ना, एक नाम कि हम यहां जीत गए। जीते चंदा करने में जीते, धंधा करने में जीते, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े बांटने में जीते। समझिए ना, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये है फला मुसलमान, ये फला मुसलमान। अब तक तो हम मुसलमान समझते थे, लेकिन आपने हमें बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, अहले पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दिया। मसलक की लड़ाई इतनी बड़ी है कि मजहब की लड़ाई भी नहीं उतनी बड़ी। तमाम बातों के बीच उलमा को, मतलब मौलाना को बीच घिसेट रहे हैं, लेकिन इसमें आप सरकार को छूट दे रहे हैं जैसा लग रहा है। नहीं सरकार समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अहम सवाल है। नहीं, सरकार को कहीं कोई छूट नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार से बात कौन करेगा? गुलाम सरवर 15 दिन में मैं चित कर दूंगा, सरकार को टेबल पे ले आऊंगा, अपनी शर्तें मनवा लूंगा। लिखवा के लाइए इन लोगों से इस्तीफा और कहिए कि हम लोग जा रहे हैं अब अलग। आवाम की जिंदगी अपना कायद तैयार कीजिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं, हम लोग तो लगे हैं, हम लोग लगे हैं। अभी मेरे 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैं कानपुर भी जा रहा हूं, हमारी भी मीटिंगें चल रही है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना कि मेरा भी एक गिरोह पैदा हो जाए, वो हो भी रहा, तो मैं गिरोहबाजी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से एक कायद चुना जाना चाहिए, और उसके पीछे एक कमेटी होनी चाहिए जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। ये तो वो भी नहीं बना सके आज तक। बाप दादा थे, बेटा बेटा थे, भतीजा भतीजा थे, भाई भाई थे, पोता पोता थे। ये तो इस्लाम का तरीका ही नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपके पास कोई शुराई निजाम नहीं है, कोई इंतखाब नहीं होता है, कोई आपस में बैठ के मशवरा नहीं होता है। आप दुनिया को तकरीर करते हैं मशवरा सुन्नत है, और खुद मशवरा नहीं करते हैं। जिसको जो मन में आता है, कोई बरेली से बयान दे रहे, कोई देवबंद से बयान दे रहे, कोई ITO से बयान दे रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 20 करोड़ मुसलमानों के क़यादत का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबल का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के ईमान, इस्लाम, उनकी शनाख्त, उनका नकाब, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनकी आइडेंटिटी, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, तमाम मसाइल हैं साहब। है जो आपका सौदा ही करना जानता है, आपकी लड़ाई लड़ना ही नहीं जानता है, उसको शऊर भी नहीं है लड़ने का। क्या चाहते हैं? उसके पास मस्जिद का सौदा हुआ है। सौदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मैं कैमरा पर कह रहा हूं। बाबरी मस्जिद का सौदा, हाँ बाबरी मस्जिद का ही सौदा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाशिम अंसारी मरने से पहले कहकर गए, वो कैमरा डिलीट नहीं हुआ, वो चैनलों पर चला है। हाशिम अंसारी ने कैमरे पर कहा, तमाम चैनलों ने चलाया कि जो लोग मतलब बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे और राम की, वो सब के सब AC में चले गए, और रामलला टेंट में चले गए, और लड़ाई लड़ने वाले भी टेंट में चले गए। हाशिम अंसारी को इन लोगों ने बैक फुट पे डाल दिया, और सारे लोगों ने सौदेबाजी कर ली। तो सौदेबाजी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 1 साल पहले श्री श्री रविशंकर जी की क़यादत में एक टीम बनी थी। वो टीम तमाम मुस्लिम कायदों को बुला रही थी। खुदा की कसम कैमरे के सामने बोल रहा हूं, बेंगलोर भी गए हम लोग, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने हम लोगों की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। हम लोग भी कुछ प्रपोजल लेकर गए थे, लेकिन श्री श्री को पता था कि हम हैं श्री श्री और ये है फ्री फ्री, असल लीडर तो वो है। ये मैसेज जो चला गया है कि जमीयतें हैं मेन, तो हर पार्टी वाला जमीयत के पास जाता है। आप जाइएगा, अभी संजय सिंह जेल में, कुछ दिन पहले मैं उधर से निकल रहा था ITO से, तो संजय सिंह निकल रहे थे। एक दिन पहले देखा हरीश रावत निकल रहे हैं। हमको लोग कहते हैं आप कंफ्यूज है, कम से कम किसी पार्टी के यहां गए नहीं और किसी पार्टी को बुलाया नहीं। जो मन में आया वो बोल दिया हमने, जो हमें सच लगा वो बोल दिया हमने। लेकिन आपने
संजय सिंह से कौन सी बात की, सवाल मेरा आपसे है। आपने हरीश रावत से कौन सी बात की, सवाल मेरा आपसे है। आप अपने यहां बिरयानी मुर्गा पर बोला, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी, सौदा करते हैं। अब भाजपा से सौदा इनका चल रहा है, चूंकि समझ गए कि किसी में दम नहीं है तो जिसको चाहता जेल में भेज देता है। उधर सोरेन को भेज दिया, इधर केजरीवाल भी जाने वाले हैं, तो अब ये भाजपा से बात कर रहे हैं। सुन लो देश के मुसलमानों, यही लोग हैं जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, यही लोग मस्जिद में मूर्ति घुसवा रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। पहले इनको पकड़ो, बाद में मोदी को पकड़ना, पहले इनको पकड़ो, बाद में आरएसएस से मुकाबला करना। ये घर के अंदर आस्तीन के सांप हैं, ये जब तक सही रास्ते पर नहीं आएंगे, सामने वाले दुश्मन से मुकाबला आप नहीं कर सकते। लेकिन तमाम, आखिरी सवाल है कि तमाम जो मुसलमान है उनको आप कैसे समझाएं कि मस्जिद को कैसे, ऐसे ही समझा रहे, बोलते जा रहे पागल और दीवाने की तरह। बाकी प्रो इनको छोड़ के कैसे हिसाब से क्या तरीका है? तरीका हमेशा देखिए, हमारे यहाँ हिकमत बताया गया, हमारे यहाँ सारे तरीके बताए गए, इस्लामी तरीका। तो इस्लामी तरीका आप अपना ही नहीं रहे, न सियासी शऊर आपके पास है, न दूरबीनी है। अब ये मैंने जो शुरू में कहा कि हजरत मौलाना असद मदनी साहब, इंदिरा गांधी, अगर एक फोन हजरत मौलाना असद मदनी साहब कर देते, इंदिरा गांधी सब काम छोड़ के रिस्पॉन्स देती। वो जमाना भी आपने देखा, आपने अपने मसाइल हल क्यों नहीं किए? मैं कहता हूं अमीर शरीयत हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब थे। एक जमाना था कि बड़े बड़े लीडरान उनके एक फोन पर हिल जाते थे, तब भी आपने मामले हल नहीं किए। अब जब आपका फोन कोई उठाने को तैयार नहीं है, अब आपको कोई पूछने को तैयार नहीं है, तब साहब अब आप रो रहे हैं, अब आपका कोई आंसू पोंछेगा? अब आपको बैक गियर लगाकर इत्मीनान से बैठकर एक लाहे अमल तय करके फिर से माहौल बनाना पड़ेगा बातचीत करने का। और देखिए, डायलॉग ही आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं तो कोर्ट में जाइए, और कोर्ट क्या करेगी ये सबको पता है।